दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम चार स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले हैं। हम रेल विकास निगम लिमिटेड को डिस्कस करेंगे और साथ में हम पीएनबी बैंक को डिस्कस करेंगे और हम ट्राइडेंट लिमिटेड को भी डिस्कस करेंगे। साथ में एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही ज़बरदस्त स्प्लिट देने जा रही है। अब यहाँ पे अगर हम आरवीएनएल की बात करें तो आज बहुत ही ज़बरदस्त हमने तेजी देखी है, लगभग 10% की तेजी, और इसके पीछे है बहुत बड़ी वजह जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पे देखें तो लगातार इनको काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं और कंपनी का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में क्या हमें आरवीएनएल में निवेश करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक तो काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है, क्या प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में पीएनबी की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और पूरे बाजार में नंबर 1 बना है पीएनबी वॉल्यूम के मामले में। तो क्या तेजी ऐसे ही जारी रहेगी या फिर स्टॉक वापस नीचे आएगा? तो क्या इस समय पीएनबी में निवेश करना चाहिए? ट्राइडेंट लिमिटेड की अगर हम बात करें तो बहुत दिन के बाद आज हमने जबरदस्त तेजी देखी है ट्राइडेंट के शेयर में। लगभग आप देख सकते हो कि 2% की तेजी जो काफ़ी कही जाएगी ट्राइडेंट में, और स्टॉक ने फिर से 35 के स्तर को छुआ इंट्राडे में। तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो 73.85 पर क्लोजिंग हुई, जहाँ पे हमने 10% की शानदार तेजी देखी है। अब रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें, यह कंपनी रेलवेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंप्लीट करती है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो ब्रॉडगेज बनाने का कंपनी काम करती है, नई लाइन बिछाने का काम करती है, रेलवे के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कर रही है, ब्रिज बनाती है, यानी सब तरह के प्रोजेक्ट ये करती है रेलवेज के लिए, और काफ़ी मजबूत इसका ऑर्डर बुक है। अगर इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 3 साल के हिसाब से 202% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 1 ईयर के हिसाब से इसने 100% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और 3 मंथ के हिसाब से भी 132% का शानदार इसने रिटर्न दिया है। 1 मंथ के हिसाब से 85% का शानदार रिटर्न दिया है, और 1 डे के हिसाब से 10% की तेजी है। कुल मिला के लगातार स्टॉक दौड़ा है और बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। और स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया जब इसकी प्राइस 30 रुपीज़ के आसपास थी। आप देख सकते हो बहुत जल्द स्टॉक दुगना हो चुका है। यहाँ पे इसके फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं, लगातार कंपनी का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पे इसको लेकर बाय की कॉल भी निकल के आ रही है ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। इस लेवल पर भी आपको खरीदारी की सलाह दी जा रही है। उनका कहना है कि इसमें आने वाले समय और भी अच्छी तेजी बन सकती है। यानी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो उनकी तरफ से जो ऊपर की साइड में जो इसके रजिस्ट्रेशन बताया गया वो 75 से 80 का है। वैसे स्टॉक 74 तक तो आ चुका है, तो बिल्कुल ये 80 को क्रॉस कर सकता है। बुलिश जोन में स्टॉक है। मंडे की बात करें या फिर ट्यूसडे को तो आपको ये तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई तो नीचे की तरफ भी जा सकता है। तो ऐसे में 60 का मजबूत सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो फिर से ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है और स्टॉक थोड़ा नीचे जा सकता है। ये आपको खास ध्यान रखना है। तो ये सपोर्ट रजिस्ट्रेशन के साथ आपको इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। लगातार इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है, काफ़ी अच्छे इनको ऑर्डर मिल रहा है। आप देख सकते हो इनको मालदीव्स में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है 1544 करोड़ रुपीज़ का। इसके अलावा अगर आप देखें तो नवंबर महीने में उनको एक 137 करोड़ रुपीज़ का एक और बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। लगातार बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। इसके अलावा अक्टूबर महीने में इनको आप देख सकते हो 484 करोड़ रुपीज़ का एक प्रोजेक्ट मिला है। तो लगातार अच्छे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं कंपनी को। कंपनी का रिवेन्यू और प्रॉफिट देखें तो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सितंबर 2021 में जहाँ पे 4026 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू था, वो सितंबर 2022 में बढ़ के 4909 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। तो लगातार बढ़ रहा है रिवेन्यू। इसके अलावा प्रॉफिट की बात करें, सितंबर 2021 में जहाँ पे 279 करोड़ रुपीज़ का जो प्रॉफिट था वो सितंबर 2022 में बढ़ के 381 करोड़ तक पहुँच गया है। तो रिवेन्यू प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आरवीएनएल में निवेश करना चाहिए। ये बहुत जल्द स्टॉक 3 डिजिट में जाने वाला है। अब चलते हैं हम ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग आज 34.90 पर रही, जहाँ पे 1.90% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इंट्राडे में इसने 35.25 भी बताया, मतलब 35 का स्तर फिर से छुआ। स्टॉक तेजी से ऊपर जा सकता है। अब आपको ये पता होगा कोविड काल में ये 3 रुपीज़ के आसपास था 2020 में, और ये स्टॉक मैंने आपको लगभग 4-5 रुपये से लगातार सजेस्ट किया। अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स होंगे तो आपको पता होगा मैंने उस समय ये स्टॉक सजेस्ट किया जब इसकी प्राइस 6 रुपये के ऊपर बढ़ती ही नहीं थी। मैंने लगातार बोला कि इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए, और आप देख सकते हो स्टॉक जब दौड़ना शुरू हुआ तो सीधा 70 तक चला गया। आने वाले समय फिर से इसमें तेजी बनेगी। अभी ऊपर के लेवल से करेक्ट होकर आधी कीमत में आपको मिल रहा है। एंट्री यहाँ पे करनी चाहिए, काफ़ी मजबूत लग रहा है स्टॉक। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह कि ट्राइडेंट लिमिटेड अपने बिजनेस को लेकर बहुत बड़ा प्लान पेश कर चुकी है। कंपनी आने वाले समय में अपना जो प्लांट है उसका मॉडर्नाइजेशन करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो उनका होम टेक्सटाइल और केमिकल डिवीज़न का बिजनेस है उसमें बहुत सारा नया इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उसकी कैपेसिटी को एक्सपांड करने वाले हैं। तो आने वाले समय डेफिनेटली इसमें बड़ी तेज़ी बनने वाली है। जिस तरह से इनका बिजनेस बढ़ रहा है, आने वाले समय में इन लोगों ने अपना प्लान पेश कर दिया। विजन 2025 पेश किया हुआ है। 2025 तक शेयर होल्डर को बहुत सारा बेनिफिट देने वाले हैं। इसके अलावा जितने भी इनके प्लांट है उस प्लांट के ऊपर ये खुद ग्रीन एनर्जी के माध्यम से अपनी बिजली का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए खुद इन्होंने सोलर प्रोजेक्ट लगाए हुए। तो ऐसे में आप देखें तो बिजनेस काफ़ी अच्छा है, यूनिक है। और यहाँ तक देखें तो ये जो भी वाटर यूज़ करते हैं वो ट्रीटमेंट के माध्यम से उसको फिर से रीयूज़ करने के लायक बना देते हैं। ऐसे में कंपनी का खर्च भी काफ़ी कम है
और बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पे एक और अच्छी जो गुड न्यूज़ है, हमारे जो टेक्सटाइल मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उनका कहना है कि आने वाले 5 से 6 साल में हमारा जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का कारोबार वो $100 बिलियन तक छू सकता है। यानी कुल मिला के यहाँ पे देख सकते हो ट्राइडेंट लिमिटेड जो 50% टेक्सटाइल का कारोबार करती है, ऐसे में उसको बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है और आने वाले समय में इनका बिजनेस और तेजी से बढ़ सकता है। सबसे बड़ी जो फायदा हो रहा है इंडिया को वो है चाइना से। चाइना लॉकडाउन लगा हुआ कोविड की वजह से उनका कारोबार पूरा ठप हो चुका है। यूरोपियन कंट्री चाइना के साथ कारोबार करना पसंद नहीं करी, ऐसे में उनकी जो पहली पसंद है वो इंडिया बना है। इंडिया में कारोबार बढ़ रहा है और भले ही इस समय काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम, फिर भी आने वाले समय डेफिनेटली इसका रिटर्न देखने को मिलेगा। अच्छा, एक बड़ी गुड न्यूज ये निकल के आ रही है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया और इस एग्रीमेंट के होने के बाद अब यहाँ पे कोई भी प्रकार की किसी टैक्स और ड्यूटी लगने वाली नहीं है और टेक्सटाइल सेक्टर को इसका बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। तो ये समझ सकते हो कि आने वाले समय में इस टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है और जितनी भी टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनियां उनका बिजनेस तेजी से ग्रो कर सकता है। तो ऐसे में आपको ट्राइडेंट में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, क्योंकि ट्राइडेंट का बिजनेस सिर्फ टेक्सटाइल का नहीं है बल्कि कंपनी केमिकल बिजनेस भी करती है और यहाँ पे पेपर बिजनेस भी है इनका, और साथ में कंपनी का खुद का mytrident.com के नाम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे कंपनी अपने प्रोडक्ट बेचती है। इंडिया के अलावा यूएस और यूरोप के मार्केट में अच्छी खासी उनकी प्रेजेंस है और बहुत ही हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। बिल्कुल ये स्टॉक मल्टीबैगर बनने वाला है। जल्दी इसकी प्राइस भी 3 डिजिट में आपको दिखाई देगी, नहीं 100 को टच करने की संभावना बनेगी। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर ट्राइडेंट में इन्वेस्टमेंट इस समय आपको करना चाहिए। अब हम चलते हैं पीएनबी की तरफ। देख सकते हैं 53.45 पर क्लोजिंग है, जहाँ पे 5.11% की जबरदस्त हमने तेजी देखी है और पिछले एक साल की बात करें स्टॉक ने 38% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 6 मंथ के हिसाब से इसने 76% का शानदार रिटर्न दिया है और अगर हम 1 मंथ की भी बात करें तो 24% का जबरदस्त रिटर्न दिया है पीएनबी ने। सिर्फ 5 दिन की बात करें स्टॉक में 15% की जबरदस्त तेजी देके एक तरफा दौड़ रहा है पीएनबी, काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। और ये स्टॉक भी मैंने आपको पहले सजेस्ट किया था जब इसकी प्राइस 40 रुपीज़ के आसपास थी और उस समय नहीं बढ़ रहा था, लेकिन अब देखो दौड़ना शुरू हो चुका है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में पीएनबी नंबर 1 है। यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, पीएनबी की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि बैंक को दीपम की तरफ से अप्रूवल मिल गया है, यानी वो यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जो भी उनकी होल्डिंग है उसको डाइवर्समेंट कर सकते हैं। यानी आप देख सकते हो उनकी जो होल्डिंग है वो करीब 15.22% की स्टेक है, वो पूरी की पूरी वो डाइवर्समेंट कर सकते हैं। तो एक उनको बड़ी रकम मिल सकती है, 1329 रुपीज़ की रकम मिल सकती है। और आप देख सकते हो कि इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी हो रही है। केयर रेटिंग की तरफ से इसकी रेटिंग में भी सुधार किया गया है। आप देख सकते हो इनकी 81 टियर 2 बॉन्ड्स की जो रेटिंग है उसको स्टेबल टू पॉजिटिव कर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो रेटिंग में जो सुधार हो उसकी वजह से बैंक की सेहत में भी सुधार हो रहा है, ये रेटिंग एजेंसी का इशारा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इनकी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है यानी जो एनपी है उसमें भी कमी आ रही है, फिलहाल 8.5% के आसपास है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है 3% से नीचे आ गया है। ऐसे में आप देख सकते हो कंपनी की एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है। इसके अलावा कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सितंबर 2021 में जहाँ पे 21,597 रुपीज़ के आसपास रेवेन्यू था वो सितंबर 2022 में बढ़ के 23,290 रुपीज़ के आसपास पहुँच गया है। इसके अलावा बैंक के अगर प्रॉफिट को देखें तो सितंबर 2021 में 1,104 रुपीज़ के आसपास था, जिसमें गिरावट हुई और जून में गिर के 282 रुपीज़ के आसपास आ गया। लेकिन सितंबर क्वार्टर में फिर से आप देख सकते हो प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है, 495 रुपीज़ का बैंक को प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे तो आपको गिरावट दिखाई देगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वापस अच्छी खासी रिकवरी हो गई है। तो ऐसे में आपको पीएनबी में निवेश करना चाहिए। स्टॉक आने वाले में डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। सरकारी बैंक है, मजबूत कंपनी है। अब हम चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो आपको स्प्लिट देने जा रहा है। तो अगर आपको स्प्लिट का फायदा लेना है तो आपको मैफकॉम कैपिटल मार्केट्स में निवेश करना चाहिए। स्टॉक की प्राइस फिलहाल 121 के, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। पिछले एक साल में स्टॉक ने 284% का जबरदस्त रिटर्न दिया है और 6 मंथ के हिसाब से 364% का इसने बम्पर रिटर्न दे दिया है। यानी स्टॉक एकदम लगातार दौड़ रहा है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से 11% की गिरावट हो चुकी है। अब यहाँ पे देख सकते हो मैफकॉम कैपिटल की बात करें, यह एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है और इसके अलावा देखें तो कंपनी एक एडवाइजरी भी है और आप देखो तो इसका कैपिटल मार्केट का बिजनेस भी है, यानी हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, काफ़ी अच्छा बिजनेस है। और अब कंपनी 1:5 के रेशो में स्प्लिट देने जा रही है, तो बिल्कुल आपको मौका है खरीदारी का, क्योंकि स्टॉक की प्राइस जिस से बढ़ी है आने वाले समय जब इसकी स्प्लिट की वजह से प्राइस फिर से नीचे आएगी, स्टॉक में फिर से वैसी ही तेजी की संभावना बन सकती है। तो यहाँ पे इसकी एक्स स्प्लिट डेट हमारे सामने आ चुकी है। दिसंबर महीने की 2 तारीख तक इसकी एक्स स्प्लिट डेट है। उसके पहले अगर आप शेयर खरीदते हो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाते तो बिल्कुल आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलेगा। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करना चाहिए। सबसे अच्छी बात है कंपनी प्रॉफिट में लगातार रही हुई है, जहाँ पे लगातार लॉस था। सितंबर 2021 में 1.61 करोड़ रुपीज़ का इनको प्रॉफिट था, जो जून में कंपनी को बड़ा 4.40 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ, लेकिन सितंबर 2022 में फिर से 1.18 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी
लॉस से प्रॉफिट में आइए, ऐसे में इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।